देखो बेटा, इस सवाल में भी एक लिफ्ट है, एलिवेटर है और एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सीलेट कर रही है। एक स्प्रिंग बैलेंस लगा है जिसकी आपको वैल्यू बतानी है कि जो पुली में आपके पास दो वेट लगे हैं, एक 1.5 केजी का है और दूसरा 3.1 केजी का मास है, जो कि एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे सूरत हाल में जब लिफ्ट ऊपर जा रही है और आप इसको भी छोड़ेंगे तो इसमें भी एक्सीलेशन होगा। ऐसे सूरत हाल में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी वो आपको बताना है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम आप समझ गए। इस प्रॉब्लम में एक बात ध्यान रखिएगा, एलिवेटर से अटैच आपका स्प्रिंग बैलेंस दिख रहा है, उससे अटैच आपको पुली दिख रही है, पुली से अटैच आपको वेट दिख रहा है, यानी सब चीज आपस में टचिंग है। तो जो एलिवेटर की एक्सेलेरेशन होगी उसका इफेक्ट इन दोनों मास पे भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा अभी आपको दिखाते हैं। यानी कि आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है कि रीडिंग क्या होगी। शुरू कैसे करते हैं वो देखिए। शुरू यहाँ से करते हैं। 3 kg है, धरती माता इस पे खींचेंगी और यहाँ पे 3g का जो वेट है वो धरती माता की वजह से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे की तरफ लगेगा। इस फोर्स का रिएक्शनरी फोर्स स्ट्रिंग पे आएगा जिसको आपने टी मान लिया। सिमिलरली धरती माता इसको भी नहीं छोड़ेंगी, 1.5 kg वाले मास पे भी जी लागू होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी 1.5 g नीचे लगेगा। और इस फोर्स का न्यूटन थर्ड लॉ से एक रिएक्शनरी फोर्स आएगा जो कि स्ट्रिंग पे आएगा। और ये देखिए स्ट्रिंग एक है, टूटी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी टी लगेगा। आप देखिए, थोड़ा सा हम आपको करके दिखाते हैं कि अगर ये है, हम इधर खींचे, इसका टेंशन इधर आएगा, इसको इधर खींचे, टेंशन ये आएगा। क्या पेन टूटा हमारा? नहीं टूटा। इसका मतलब है कि जो टेंशन इधर, इस फोर्स का रिएक्शनरी और इस फोर्स का रिएक्शनरी दोनों बराबर है। ज़्यादा होता तो पेन ही टूट जाता। तो दो चीज आप जान गए हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट बॉडी पे क्या पड़ता है, हमेशा नीचे की तरफ पड़ता है। उसका रिएक्शनरी फोर्स, अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगा, स्ट्रिंग एक है तो टेंशन बराबर होगा क्योंकि स्ट्रिंग आपकी ब्रेक नहीं हो रही है। ऐसे सूरत हाल में एक चीज हम आपको और बताएंगे, ये जब टी 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 यहाँ पे इफेक्टिव आएगा तो ये 2t हो जाता है। प्रूफ भी देंगे आगे आने वाले एक सवाल में। काम बन गया सर आपका। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, न्यूटन्स लॉ लगाना है। आइए चलते हैं 3 kg पे लगाते हैं। और यहाँ पे एक बात देखने वाली योग है, क्या है कि सर अगर ये सिस्टम चलेगा तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये एक्सीलेट करेगा। 3 kg ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ आएगा। सिस्टम एक है क्योंकि एक ही डोरी से बंधा हुआ है, तो ए एक्सीलेशन से जो आपका 1.5 kg का मास है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इतना समझ रहे हैं? जैसे ही सिस्टम को छोड़ेंगे 3 kg ज़्यादा है, नीचे की तरफ आएगा। डोरी एक है, उसी एक्सीलेशन से ये आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे इस बॉडी के अंदर दो एक्सेलेशन दिख रही है आपको, एक ए दिख रही है और एक एलिवेटर की वजह से दिख रही है क्योंकि टचिंग है। टचिंग है तो कौन सी मिलेगी? रिजल्टेंट। हमने आपको हमेशा रिजल्टेंट और रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बारे में बताया है, उसी का देखिए उपयोग आ गया। आइए क्वेश्चन लिखेंगे तो आप बेहतर समझेंगे। अगर 3 kg पे आप लिखने जा रहे हैं तो न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 3 kg को बेटा देखो इस पे क्या फोर्स लग रहा है, दो लग रहे हैं, एक 3g नीचे लग रहा है, टी ऊपर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है कि घटेगा। घटेगा तो कहाँ से घटेगा? ज्यादा से कम। ये मत सोचिएगा नीचे आ रहा है तो 3g ज्यादा होगा टी से। अरे भैया पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, भले ही ये नीचे आ रहा हो लेकिन सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब टी आपका ज्यादा होगा 3g से। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, मास आपका क्या है? 3 है। यहाँ पे टचिंग है एक्सेलेरेशन में, क्योंकि बॉडी टच है इसलिए रिलेटिव एक्सेलेरेशन नहीं है, तो टचिंग है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएगी। रिजल्टेंट है ज़्यादा कौन सी है? g/10, क्योंकि ऊपर जा रहा पूरा पूरा सिस्टम, -a।
ये नीचे आ रहा था, तो ये ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, रिजल्टेंट है इसलिए घट जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो थोड़ा सा आपको काम करना आसान हो जाएगा। आपने कहा 3 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास इक्वेशन बन गई g/10 माइनस a। 1.5 kg के लिए कौन बच्चा लिखेगा? हम ही लिख देते हैं भाई। इस पे भी फोर्स देखिए 2 है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, सिस्टम पूरा ऊपर जा रहा है तो बड़ा ही होगा। तो T माइनस 1.g इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, मास कितना है 1.5 है। एक्सीलेशन रिजल्टेंट है क्योंकि टचिंग है, जुड़ रही है, ये भी ऊपर है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो यानी कि आपकी जुड़ जाएगी। सवाल हल हो गया बेटा। अब क्या कीजिए 1.5 से इसको भाग कर दीजिए, इज इक्वल टू g/10 प्लस a। इसको अगर हम कर दें तो यहाँ 10 लिख सकते हैं, 2/3 हो जाएगा। ये एक्चुअल आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बनी। आप कुछ मत कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा T/3 इतना प्लस इतना 2T/3 माइनस जी बराबर -2g, और आपको मिलेगा g+10 प्लस g+10 a काम प्लस a काम बराबर 2। अरे g+10 प्लस g+10 2g+10 हो जाएगा। अब इसमें जैसे ही 3 कामन लेंगे तो t प्लस 2t 3t हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया। तो g/5 प्लस 2g, ये कैंसिल हो गया, आपको टेंशन आ गया। 5 लिया तो हो गया 5 दूना 10, 11/5g। आपको जो रीडिंग नापनी है वो कहाँ से मिलेगी? 2t से मिलेगी, तो आपने कहा हम 2t कर देते हैं, यानी दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं। और आप जानते हैं 2t की जगह क्या हो जाएगा, मास इंटू 22/5g। आपको m चाहिए था, m मिल गया, 4×5=20.4×5=20 kg। तो देखिए दोस्तों, एस.सी. वर्मा साहब ने केवल रिजल्टेंट पे बात की है। जब अगर इरडोप के भी आप सवाल हल करेंगे तो आपको रिलेटिव एक्सेलेरेशन से भी वास्ता पड़ेगा। तो फिलहाल आपने देखा कि रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन से कितनी अच्छी तरह आपने चीज़ों को समझा और एक अच्छा सवाल हल किया।